परमेश्वर के नाम का महिमा हो। ऐसा एक सुंदर अवसर प्रभु हमारे जीवन में दिया है, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम सुबह निकला जयपुर से और वहाँ पे जो प्रार्थना था, मीटिंग था, ख़त्म करके यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ पे ऐसा एक कॉटेज मीटिंग है बोल कर मालूम नहीं था, लेकिन ये अचानक, लेकिन प्रभु के लिए अचानक नहीं था कि पहले से प्रभु जी ने जो प्रोग्राम बना कर रखा था, ये सब विषय जो है, इसीलिए हम प्रभु को धन्यवाद करें और प्रार्थना सहित हम थोड़ा समय बैठे। आज का जो मेरा छोटा सा एक मनन के लिए कोलोस्य पत्रिका 4 अध्याय उसका 2, 3, 4 पद, कोलोसियंस उसका 4 अध्याय उसका 2, 3 और 14 पद। 2, 3, 4 कोलोसियो 4 2, 3, 4 कोलोसियो 4 अध्याय 2, 3, 4। प्रार्थनारे एकाग्र भावे निर्दिष्ट थाओ, पुणी धन्यवाद सह सेथिरे जाग्रत थाओ। आममानंक निमंते मध्य प्रार्थना कर, जेपरि वाक्य प्रचार निमंते ईश्वर आममानंक पाई द्वार फिटांती, पुणी जेपरि ख्रीष्टंकर जेउ निगूढ़ तत्व निमंते मु बंदी अटे, ताहा उचित मते कथा कही प्रकाश करि पारे। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। ये किसने लिखा मालूम है? प्रेरित पौल। प्रेरित पौल ये चिट्ठी जब लिखा है कहाँ पर मालूम है? कारागृह में। कारागृह में अपना पैर में पूरा चेन बांधा हुआ, ना हिल नहीं सकता, ऐसा अवस्था में वो कारागृह में रहते हुए, कोलिसिया एक कलीसिया है, जैसे यहाँ पे हमारा जो कलीसिया है, ऐसे एक कलीसिया था कोलिसिया के विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है। तो कोलिसिया के विश्वासियों के लिए जो लिखा हुआ, यहाँ कलीसिया का नाम क्या है? किसी का? कांसीर कलीसिया के लिए लिखा है। ये मतलब हमारे लिए लिखा हुआ है। किसने लिखा है? प्रेरित पौल ने लिखा है। अच्छा, प्रेरित पौल प्रार्थना का संबंध में कुछ विषय लिखा हुआ है। ये एक प्रार्थना मनुष्य था। अगर ये प्रार्थना के बारे में अगर देखूं कि प्रेरित पौल ने जो प्रार्थना किया, जल्दी हम देखेंगे। एफिसी पत्री उसका 1 अध्याय उसका 15 एक पद पढ़िए, पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं। एफिसी पत्रिका उसका 1 अध्याय उसका 15 पद। यही कारण प्रभु विसंकटरे तुममानंकर ये विश्वास और समस्त साधुଙ୍କ प्रति जे प्रेम। आगे सेथिर संवाद पाई मु मध्य मोहर प्रार्थना रे। मेरा प्रार्थना मतलब ये कहाँ बैठ कर लिखा है? कारागृह में बैठकर लिखता है कि उनका एक ही प्रार्थना है, विश्वासियों का उन्नति। विश्वासी लोग आत्मीय रीति में कैसे बढ़ो। विश्वासियों का उनका पढ़ाई के बारे में यहाँ कहीं भी लिखा नहीं है। उनको खाना नहीं है, खाना खिला दो बोल कर नहीं लिखा है। वो थोड़ा बीमार है, मलेरिया पकड़ा हुआ है, तो मलेरिया से उनको उद्धार दे दो बोल कर नहीं लिखा है। लेकिन प्रार्थना करना चाहिए हम लोग। लेकिन प्रेरित पौल को वो सब विषय नहीं था। उनका अपना पैर में जो चेन बांधा हुआ वो भी उनका विषय नहीं है। वो कारागृह में वो भी उनका विषय नहीं है। उनका विषय एक ही विषय है, उनका सेवा द्वारा जन्म हुआ कुछ बच्चा लोग कोलिसिया में है, कोलिसिया के विश्वासी लोग आत्मीय रीति में उन्नति पाए। बस वही उनका आग्रह था उनका जीवन में। आज हमारा भी आग्रह क्या है? हमारा कलीसिया में जो विश्वासी लोग हैं, प्रत्येक में युवक लोग जो है ज़्यादा लोग जो अभी आजकल क्या करते हैं? पाप की ओर चले जाते हैं। माँ बाप का बात को नहीं मानते हैं। स्कूल जाने से, कॉलेज जाने से उन लोग अपना जो अविश्वासी बच्चों के साथ रहकर अन्य विषय बोलते हैं, पढ़ते हैं, चिंता करते हैं और माँ बाप का अधीन में नहीं रहता है। तो इसलिए हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? उनका यूनिफॉर्म के लिए पैसा दो, फीस के लिए पैसा दो, ये सब विषय नहीं है। हमारा बच्चों का उन्नति के लिए, उन्नति मतलब मैं जो विश्वास किया हूँ, मेरा बच्चा लोग मेरा पीछे चलना चाहिए। अगर ये गांव में रहकर लोग अगर हमसे पूछे कि ये भाई क्या लड़की, वो देखो कितना सुंदर है, कितना जो है अच्छा लड़की है, लड़का है, ये लोग हमारा स्वभाव को देखकर
बोलना चाहिए। उसी के लिए प्रेरित बोलता है कि मैं अन्य विषय के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा लोग, मैं जो सेवा किया, सेवा द्वारा जो जन्म हुआ कुछ बच्चा लोग है, मेरा रक्त संबंध नहीं है, उधर ब्लड रिलेशन नहीं है। प्रेरित पौल का जो विश्वासी लोग है, ऐसा सुसमाचार प्रचार करके प्रभु को जो विश्वास किए हुए लोगों के लिए देखो क्या क्या प्रार्थना करते हैं। अच्छा, और एक प्रार्थना है एफिसियों पत्री 3 अध्याय, थोड़ा देखिए जल्दी। एफिसियों पत्री 3 अध्याय 14 से लेकर 19 तक। 3 अध्याय 14 ରୁ 19। ए निमंते जो पितांको ठारू स्वर्ग और पृथ्वीस्थ प्रत्येक पितृकुल नाम प्राप्त हुए ताहांको छामुरे मु जानुपाती प्रार्थना करूअछि, जेपरि से अपना गौरव रूप निधि अनुसार अपना आत्मांको द्वारा तुम्भमानंकु आंतरिक पुरुषरे शक्ति प्राप्त होई बलवान हेबाकु दियंतु। आंतरिक शक्ति से हम शक्ति प्राप्त हो, मैंने उनका वही की आग्रह है। और भी है, पढ़ने की जरूरत नहीं। फिलिपिया पत्रिका 1 अध्याय 9 से 11 तक है, और कोलोसिया यही अध्याय उसका 1 पद 9 से 13 तक। ये यहाँ पे जब सब प्रेरित पौल विश्वासियों के लिए, उनका आत्मीय उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। विवेन कारागार में रहकर कभी भी एक शब्द भी नहीं कहा कि भाई कोई किसी को बोल दो, थोड़ा आके जो मुझे जमानत में कम से कम निकाल दो यहाँ से। नहीं, वो बोलता है कि प्रभु ने मुझे ये कारागार में रखा है, उसका कुछ पर्पस है। ये कोलोसिया पत्रिका, एफिसियों पत्रिका, फिलिप्पी पत्रिका हमारे हाथ में आने का कारण क्या है मालूम है? कारण उनका कारागृह है। उनका कारागृह नहीं होता तो ये पत्रिका नहीं मिलता। दावीद इतना बड़ा आदमी कैसे हुआ, राजा कैसे बना? दावीद क्या करता था जंगल में, मालूम है ना? दावीद राजा पहले क्या था? भेड़ बकरियों को चराता था? नहीं, जंगल में था उनका घर, जंगल में रहता था। उनका दोस्त लोग कौन था? जानवर था, भेड़ बकरी था। लेकिन वहां से कैसे राजा बना, कैसे बना? वो दावीद राजा बनने के लिए दावीद को एक गोलियत आना पड़ा। अगर गोलियत नहीं आता तो दावीद राजा बनता था, हैं? तो प्रिय बच्चों, हमारे जीवन में गोलियत कभी आता है। गोलियत क्यों आता है? दावीद से पूछो, दावीद तुम कैसे राजा बन गया? हाँ, मेरे सामने एक गोलियत आया। अगर गोलियत नहीं आता तो दावीद कभी भी राजा नहीं बन सकता था। वो जंगल में रहता था। हमें ऊपर उठाने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में क्या आता है? तकलीफ, निराशा, दुख, बीमार, ये सब विषय हमारे जीवन में आते हैं कि नहीं? आते हैं। यहाँ पे एफिसियों पत्रिका और फिलिप्पियों पत्रिका और कोलोसियों पत्रिका, 3 पत्रिका कारागृह में रहकर प्रेरित पौल लिखा है। आज सुंदर रीति में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका कारण उनको कारागृह उनको मिला। वो कारागृह बोलता है कि मैं, प्रभु ने जो दिया हुआ एक गिफ्ट है मेरा कारागृह। अगर मेरा पैर बांधा हुआ है, प्रभु यीशु ने दिया हुआ एक गिफ्ट है मेरा। हम बोल सकते हैं क्या ऐसा है? बोलना है। अगर कोई तकलीफ हमारे जीवन में आते हैं तो उसका एक पर्पस है हमारा प्रभु का, है कि नहीं? हमारे जीवन में एक पर्पस है। काना में दाखरस खत्म हो गया, क्या हुआ? क्यों दाखरस कम हुआ है? वो प्रभु का अद्भुत काम देखकर अनेक लोग प्रभु को विश्वास किए कि नहीं? आज भी किताब में आता है कि नहीं? काना में जो विवाह घर क्यों आया? अगर उसमें कोई कमी नहीं था तो ये पुस्तक बाइबल में आता है वो नहीं आता। अनेक वो गांव में कितने शादी हुआ है कि नहीं? कोई कमी नहीं था, कोई खाने पीने को कुछ कमी नहीं था। वो बाइबल में आया क्या? आई नहीं। कौन सा आया बाइबल में? क्यों? वो कमी हुआ। हमारे जीवन में, मेरा जीवन में जब समस्या आते हैं, मानो कि प्रभु हमको अनुग्रह करने के लिए जा रहा है, तो कभी भी सोचना नहीं, मरमर नहीं करना, घुटघुटाहट नहीं करना। प्रभु ने कुछ सोच समझकर हमारे जीवन में जो दे रहा है। अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, क्यों प्रभु आपको भेजते उधर? हैं? उन लोग जैसे बोलेगा वैसा हम बात करने के लिए क्या? नहीं है?
हम लोग जो बात करते हैं वो लोग बात नहीं करता, उन लोग जो बात करते हैं हम लोग बात करते हैं, उल्टा हो जाते हैं। नहीं, हम अभी अपना अविश्वासियों के बीच में जाकर बोल सकते हैं क्या? नहीं, मैं तो बाइबल पढ़ता हूँ। नहीं, हम उन लोग जैसे हम हो जाते हैं। इसलिए प्रेरित पौल बहुत जोर जोर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा बच्चा लोग कभी भी दुनिया का पीछे नहीं जाना, दुनिया का पीछे नहीं जाना। इसलिए वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि प्रार्थना करना। अच्छा, प्रार्थना करने के लिए वो भाग है कि और हम और आएंगे, वो कुलिस्सी पत्रिया 4 अध्याय उसका दूसरा पद है। और एक बार पढ़िए, दूसरा पद है कुलिस्सी पत्रिका 4 अध्याय उसका दूसरा पद। प्रार्थना एकाग्र भावे निविष्ट प्रार्थना में एकाग्र भावे। हाँ, प्रार्थना करो बोल के नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? हम लोग प्रार्थना करो बोल के बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, है कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखा है? और एक शब्द उसमें ऐड हुआ है। क्या लिखा है? प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में, पता नहीं हिंदी बाइबल है कहीं किसी के पास? हाँ, प्रार्थना में लगे रहो। एक क्यों ऐसा लिखा है? क्यों है? प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसके उसमें प्रार्थना में लगे रहो। क्योंकि कहीं जगह पर हम देख सकते हैं कि वो श्रद्धा सहित हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के हम लोग प्रार्थना करने के टाइम में अगर दूसरा कोई हमारे विरुद्ध में कोई बोलने से हम फटाफट उठते हैं कि नहीं, तो फिर प्रार्थना करते क्या हुआ? हमारा प्रार्थना मतलब बहुत श्रद्धा के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर अन्य कोई भी हो, वहां कोई भी लड़ाई हो, तो भी हमारा श्रद्धा वहां नहीं जाना चाहिए। ये प्रार्थना, प्रार्थना में हमें लगे रहना मतलब बहुत श्रद्धा के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना कैसा करना चाहिए? बहुत श्रद्धा सहित। एक बच्चा ने एक बार अपना पिताजी को कंप्लेन किया, पिताजी डैडी, मैं जब जाते समय लोग हमको निंदा करते हैं, परिहास करते हैं, तुम क्रिश्चियन है, तुम ईसाई है, वो बोलकर हमको बहुत निंदा करते हैं, डैडी क्या करना है? वो पिताजी ने क्या किया मालूम है? एक गिलास में पूरा पानी भर दिया, गिलास में पूरा भर के पानी भर दिया। उसके बाद बोला कि बेटा एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना, तुम उधर तक जाना है, इन लोगों के सामने से तुम जाना है और वहां से वापस इधर आना है, एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरना। ग्लास में कितना पानी है? पूरा भरा हुआ है। ये लड़का ने क्या किया मालूम है? बहुत धीरे 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 धीरे, उनका आंख कहाँ पर है? पानी के ऊपर। उनका श्रद्धा कहाँ पर है? पानी के ऊपर। क्यों? डैडी ने क्या बोला? एक पानी भी नहीं गिरना चाहिए। वो सीधा गया जाके फिर वापस आया। वापस आके वो पिताजी देखो एक बूंद पानी भी नहीं गिरा। मैं पूछा, पिताजी ने पूछा कि कुछ बोल रहे, तुम सुने क्या? कुछ बोल रहे क्या? नहीं डैडी, तू बोला कि एक बूंद पानी भी नहीं गिरना है, तो वो हम क्यों सुनेगा? सुनने के लिए तो नहीं है, सुनने के लिए जाएगा तो मेरा पानी ग्लास से गिर जाएगा। डैडी बोला कि पानी नहीं गिरना। इसको बोलते हैं प्रार्थना में लगे रहो, माने श्रद्धा के साथ प्रार्थना करो। हमें क्या करना चाहिए? श्रद्धा के साथ हमें प्रार्थना करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, तभी हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलता है। ये ऐसा नहीं कि हम प्रार्थना किए, जो हम प्रार्थना करते उसका उत्तर पूरा का पूरा हमारा आग्रह के ऐसा मिलना चाहिए बोल के नहीं है। जैसे बच्चा लोग जो है, माँ अपने बच्चों को पकड़ के हाथ पकड़ कर डॉक्टर के पास ले जाता है कि नहीं इंजेक्शन देने के लिए, है? बच्चा लोग क्या बोलेगा? इंजेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन माँ क्या बोलेगा? डॉक्टर मैं हाथ पकड़ता हूं, तो इंजेक्शन दे दो। क्यों? माँ को मालूम है इंजेक्शन देने से मेरा बच्चा ठीक होगा, लेकिन थोड़ा दर्द होने दो, बस यही है। हमारे प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा इंजेक्शन देते समय प्रभु हमारे हाथ पकड़ कर देता है, बोलो इंजेक्शन दो, मेरा बच्चा खराब नहीं होता, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, थोड़ा समय के लिए थोड़ा दर्द होगा, थोड़ा रोएगा, रोने दो। कभी हमारे जीवन में ऐसा रोना या ऐसा वेदना, ऐसा विषय हमारे जीवन में आएगा, उसको सोचो। लेकिन माँ अपने बच्चों को भूलते नहीं, तो हमारा परमेश्वर कभी भी
नहीं भूलेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना बहुत श्रद्धा के साथ प्रार्थना करना चाहिए। प्रेरित पौल प्रार्थना किया और कुलैसे विश्वासियों के लिए लिखा बोलता है तुम लोग प्रार्थना करो। अच्छा, उसका दूसरा पद जल्दी मैं समाप्त करूंगा। उसका तीसरा पद थोड़ा पढ़िए। कोलोसियो 4:3 पद। हाँ, हमारे किसके लिए प्रार्थना करना है? हमारे लिए मतलब कौन लिखा है? प्रेरित पौल। प्रेरित पौल लिखता है कि मेरे लिए तुम प्रार्थना करना। देखो प्रार्थना का इंपॉर्टेंस कितना है। प्रेरित पौल की क्यों बोलना है कि मेरे लिए प्रार्थना करो बोल के? बहुत बड़ा आदमी है वो प्रेरित पौल, है कि नहीं? बोलता है कि छोटे विश्वासियों को प्रार्थना बहुत आवश्यक है। आप लोग जो प्रार्थना करते हैं ना, आप लोग अब प्रभु का सेवक के लिए और अन्य लोगों के लिए प्रभु चाहता है कि ऐसे ही जो है हम लोग भी प्रार्थना करना चाहिए। किसके लिए? जो प्रभु का सेवकों के लिए, बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। क्या प्रार्थना करना चाहिए? लिखा क्या लिखा है? और इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोले। किसके लिए? किसके लिए द्वार खोलना है? देखो लिखो उसमें, मेरा चेहरे पर वो नहीं है, वो बाइबल में है। 3 पद देखो। परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का, क्या सुनाने का? वचन सुनाने का। किसको सुनाना है वचन? है किसको सुनाना है? अविश्वासियों को। प्रभु का सुसमाचार ये किसको सुनाना है? अविश्वासियों को सुनाने के लिए ऐसा द्वार खोल दे। प्रिय बच्चों, प्रिय भाई और बहनों, ये विषय में कहने के लिए चाहूंगा, प्रार्थना ऐसा एक विषय है स्वर्ग का दरवाजा हिला सकते हैं। हम यहाँ प्रार्थना करने के टाइम में स्वर्ग का दरवाजा हिला सकते हैं। प्रार्थना एक पावर हाउस है। प्रार्थना द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक शत्रु का सामने हम प्रार्थना कर सकते हैं, इनको मन परिवर्तन करो बोल के प्रार्थना कर सकते हैं कि नहीं? खोल के नहीं, मुंह खोल के नहीं, मन में मेरा शत्रु के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। एक आयुध है, ये आयुध है हमारा प्रार्थना। लेकिन प्रार्थना कैसे प्रार्थना करना चाहिए? बहुत श्रद्धा सहित हमें प्रार्थना करना चाहिए। और प्रेरित पौल लिखा है कि मेरे लिए और कुछ जरूरत नहीं है प्रार्थना। मेरे लिए मेरा ये कारागृह से बाहर करने के लिए, या मेरा बंधुओं को ठीक करने के लिए, और मेरा पैसा चाहिए, अन्य तो मुझे एक कार खरीदना है, मुझे एक जमीन खरीदना है, बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बनाना है, कुछ नहीं। क्या प्रार्थना किया? परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, क्योंकि द्वार बंद है। आज हम जानते हैं कि हम बाहर जाकर परमेश्वर का वचन नहीं सुना पाते हैं। क्यों? द्वार जो है बंद कर दिया है। क्योंकि मालूम है ना, आज हम न्यूज़ वगैरह देखने से उधर मारपीट, इधर मारपीट, उधर मारपीट, उधर जो घर में घुसते हैं, मारते हैं, पीटते, सब कुछ करते हैं कि नहीं? उसका अर्थ क्या है? हमारा प्रभु का वचन सुनाने का द्वार क्या हुआ? बंद हो गया। लेकिन प्रेरित पौल कहता है कि परमेश्वर, प्रभु जी, मेरा एक आग्रह है कि हमें क्या करना चाहिए? ऐसा एक विषय चाहिए कि हमें प्रभु का वचन सुनाने के लिए मुझे द्वार खोलना चाहिए। ये हमारा प्रार्थना चाहिए। तुम लोग बच्चा लोग हो, स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, लेकिन ये प्रार्थना बहुत करना है, क्योंकि तुम्हारा अवस्था, आज हम यहाँ पर है और हमारा समय के बाद प्रभु यीशु आया नहीं, तो आप लोग बड़े होंगे, कितना 40-50 वर्ष हो जाएगा, उस समय आपको पता चलेगा कि ये प्रभु ने, दास ने ऐसा कहा था कि प्रभु का वचन सुनाने के लिए हमें क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए। हमें जाकर हमारा घर, आजकल ऐसा हो गया कि हमारा घर में बैठकर प्रभु का वचन नहीं दे सकता। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, छत्तीसगढ़ में घुस कर मार रहे हैं। क्या कारण क्या है? परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए पृथ्वी में द्वार बंद कर दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत श्रद्धा सहित हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और उसके बाद क्या लिखा है? उसके 4 पद है।
कैसे कैसे प्रार्थना करना चाहिए? जो उचित है, मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके जिसके कारण मैं कैद में हूं, और उसे ऐसा प्रेयर करूं जैसा मुझे करना उचित है। मैंने जो वचन सुनाने का है, उस वचन सुनाने का जो बुद्धि और विवेक कौन देना चाहिए? प्रभु। जब मैं वचन दूंगा, जो प्रेरित पौल कहता है कि मेरा आग्रह है कि मुझे वचन सुनाना है और उसके लिए मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे जाकर एक जगह मुझे तैयार करके देना है ताकि वहाँ जाकर मैं सुसमाचार प्रचार करूँ, और दूसरा क्या बताना है, क्योंकि मैं अगर बताऊँ तो उस बताने के कारण जो व्यक्ति को मैं बताऊंगा उनका हृदय को जो है हामर से जैसे मारते वैसा मारना चाहिए, ऐसा तलवार जैसे लगता है, तलवार जैसे उनका हृदय को मारना चाहिए, उनका मन परिवर्तन होना चाहिए। प्रेरित पौल का आग्रह है। प्रिय भाई और बहनों, आज आप लोगों का पिता माँ बाप अगर प्रभु यीशु विश्वास में है, इसके लिए कोई प्रार्थना किया है, आज इस स्थान पर आए, आप लोग भी प्रभु का विश्वास करना है और आप लोग भी प्रार्थना करना है, प्रभु जी जैसे मुझे प्रार्थना करना मुझे सिखाओ। ऐसा नहीं कि कैसे भी वचन सुनाओ, नहीं, जैसे मुझे वचन सुनाना है उसी प्रकार वचन सुनाने के लिए मुझे बुद्धि दे दो, विवेक दे दो। ये मुझे मेरा आग्रह है बोल के हम देख सकते हैं। उसके बाद है उसका दूसरा पद और एक बार पढ़िए, पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हाँ, प्रार्थना में लगे रहो, और एक विषय लिखा है, क्या है वो? जागरूक रहो नहीं, धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। धन्यवाद क्यों देना है? धन्यवाद हम लोग कब देते हैं? मैं आपका घर में आया, आपको एक गिलास पानी दिया, पानी देने से तो मैं थैंक्स बोलूँगा ना। अगर पानी नहीं दिया तो थैंक्स बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, बोलेंगे जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं लिखा, ये उल्टा लिखा है। उल्टा क्या लिखा है? तुम प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद क्या लिखा है? धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो, धन्यवाद करो, धन्यवाद। तुम प्रार्थना किया एक विषय के लिए, अगर मान लीजिए 100 रुपया के लिए प्रार्थना किया, 100 रुपया अगर नहीं मिलने से भी क्या देना चाहिए परमेश्वर को? क्यों धन्यवाद देना चाहिए? वो 100 रुपया मिलने से हमारा भविष्य क्या होगा और 100 रुपये नहीं मिलने से भविष्य क्या होगा, कौन जानते हैं? और हम प्रार्थना किया 100 रुपये के लिए, अगर वो 100 रुपया हमको दिया, हो सकता है कि वो उस 100 रुपया लेकर हम दोस्तों के साथ मजा मारते। नहीं, अगर प्रभु यीशु मसीह अगर हमें 100 रुपया नहीं देता, वो हमारा भलाई के लिए। तो हमारा प्रार्थना, इसका मतलब ये नहीं है हम प्रार्थना किया, उत्तर नहीं दिया तो थैंक्स नहीं देना। थैंक्स देना है, तभी भी थैंक्स देना है कि नहीं? देना है कि नहीं? देना है, क्योंकि प्रभु प्रभु क्या चाहता है? प्रभु हमारा भलाई के लिए चाहता है। ऐसा नहीं कि हम जो मांगा, अगर ऐसा होता तो हम अंबानी अदानी बनाए तो बनने के लिए प्रार्थना करने से अदानी अंबानी बन सकते हैं क्या? सभी लोग जो धनवान बनने के लिए बोलेगा, बन सकते हैं क्या? नहीं। प्रभु हमारे लिए एक योजना बना कर रखा है, एक प्लान बना कर रखा हुआ है। उस योजना के अनुसार प्रभु हमको देगा। प्रभु का आग्रह है, मैं उनको जो प्रार्थना का उत्तर देगा, उस उत्तर द्वारा कभी भी प्रभु से अलग नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि हमारा अनेक प्रार्थना ऐसा है, प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद हम धीरे धीरे पहले कॉटेज मीटिंग में आता था, बाइबल स्टडी में आता था, और कुछ पैसा हाथ में आ गया, गाड़ी आ गया, मकान आ गया, सब आ गया, नौकरी आ गया, तो फिर धीरे धीरे चले जाते हैं। क्यों? टाइम नहीं है जी। पहले टाइम था, कब? जब पॉकेट खाली था, उस समय टाइम था, प्रार्थना के लिए आता था, दास के पास आके बोलता मेरे लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना किया, सब कुछ हो गया, उसके बाद अभी क्या है? अभी टाइम नहीं। ऐसा हो जाता है। इसलिए कोई गारंटी नहीं है कि हमारा प्रार्थना का सब उत्तर देगा। हमारा आग्रह के अनुसार
उत्तर देगा बोल के नहीं, प्रभु हमारा भलाई के लिए करता है, बस इतनी ही सोचो। प्रभु हमारा भलाई के लिए सब कुछ करता है, इसलिए श्रद्धा सहित प्रभु का निकट प्रार्थना करो। और प्रार्थना का विषय हो मेरा आत्मीय उन्नति के लिए। प्रभु जी मैं कैसे भी हो, मैं एक युवा अवस्था में हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, मैं कॉलेज में जाता हूँ, मेरे जीवन द्वारा लोग मेरे स्वभाव को देखकर, मेरे चाल चलन को देखकर, मेरे वातावरण को देखकर मेरे अविश्वासी बच्चे लोग मेरे पास आए। एक शर्त रखो, एक चैलेंज है। ऐसा नहीं कि वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद अविश्वासी बच्चे लोग बोलेगा यार कुछ उल्टा पुल्टा बात करते, क्या बोलते पता नहीं, गाली वगैरह देता हो तो हम भी, हमारा मुंह से गाली आता है कि नहीं? गाली नहीं आता, हम लोग विश्वासी लोग गाली नहीं आता, लेकिन थोड़ा ऐसा मजाक टाइप में कुछ आ जाता है कि नहीं? नहीं, उस समय हमें क्या करना चाहिए? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं प्रभु का संतान हूँ। ये मुंह किसका है? ये मुंह किसका है? प्रभु ने कैसे खरीदा है मुंह? ये मुंह किसका है? मुंह किसका है? प्रभु ने खरीदा है। ये मुंह प्रभु ने खरीदा है। क्या देकर खरीदा है? कितना पैसा दिया? अपना बहुमूल्य रक्त, पवित्र रक्त काल्वरी क्रूस पर रहकर हमें परचेस किया है, हमारा शरीर परचेस किया है, और उनका बिना अनुमति में हम कुछ नहीं कर सकता। हमारा मुंह खोलना है, अगर कुछ बात करना है प्रभु से पूछना है, प्रभु जी मैं बात करूं, कहूं, तेरे लिए अच्छा रहेगा। यही प्रार्थना है। ये प्रार्थना सहित हम अपना जीवन आगे बढ़ाएं। मैं यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। पता नहीं आप लोग ज़्यादा हो गया होगा, क्षमा कीजिएगा। ये प्रार्थना बहुत श्रद्धा से तो प्रार्थना करना है, और हमें प्रभु का वचन सुनाने के लिए ऐसा प्रार्थना करो। मैं कल स्कूल जा रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, एक बच्चे के साथ मैं कम से कम प्रभु का वचन सुना सकूँ, उसका एक परिस्थिति मुझे अनुकूल बना कर दो प्रभु जी, ताकि मैं उनके साथ मैं शेयर करूँ। वो उसको बोलता है द्वार खोल दिया, उसको खोल देने का उनके साथ क्या बात कर रहा है, ऐसे भी बात करने के लिए मुझे विवेक और बुद्धि दे प्रभु। इस वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो, आमीन। धन्यवाद देते हैं अंकल को। और